मैं 10th की स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सर मैं काफ़ी बार उसमें फेल हुआ, बट सर एक मोटिवेशन थी जो आप देते रहे। लेकिन सर तब भी अगर आज मैं आपका सेशन देख लूँ, जब तक मैं घर जाऊँ या फिर से मैं फेल हो जाऊँ तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो सर असल में रियल मोटिवेशन है क्या? देखो, जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है ना। यस और नो? तो मेरे पास में कोई संदीप महेश्वरी था? नहीं था। तो जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है, मेरे जैसे लाख बंदे भी आकर के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो नहीं करेगा। साफ कहना, सुखी रहना। हाँ। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, सर वो हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम उसको समझा नहीं पा रहे कि जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। सर इसका आंसर क्या है? कौन है वो लड़की? ऐसा कभी कभार हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है और सर फ्रेंड्स के साथ भी होता है। हाँ। सो सर उसको कैसे समझाए, और वो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो उसको क्लियर करने का हो सकता है वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपको फेस टू फेस देखना भी नहीं चाहता है या चाहती है। अब क्या करें? लिख दो, कबूतर जा जा जा, लिख करके कबूतर के पैर में अटका दो, जा करके फड़फड़ाता हुआ जाएगा, वहां पे दे देगा। मेल पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, अब तो बहुत ऑप्शंस है हमारे पास में। बट फिर भी अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, तो जस्ट लेट इट गो। क्योंकि अगर उस लाइन को आप क्रॉस करते हो तो अब आप उसको पर्सन को तंग कर रहे हो। ये मैं इनके थ्रू बोल रहा हूं, लेकिन सारे लड़कों को बोल रहा हूं, क्योंकि इस चीज को मैं भुगत चुका हूं। अब आप कहोगे मैं कैसे भुगत चुका हूं? समझाऊंगा। हाँ सुनो, मैं कैसे भुगत चुका हूं। कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड फैंस अपने आप को बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे मेरा ऑफिस है, मैं कभी ऑफिस में गया हूं, पीछे पीछे भाग रहे हैं कि सर ये, सर वो, सर वो। मैं उनको कह रहा हूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, फिर भी सर 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 सर। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसे फुकरे पीछे भागते हैं। आता नहीं है गुस्सा? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितनी लड़कियां एग्री करती है मेरी इस बात से? सब एग्री करती हैं। तो ये मैसेज है सब लड़कों के लिए, इफ द अदर पर्सन सेज नो तो जस्ट टेक इट फॉर नो एंड जस्ट स्टे। अगर उसके बाद भी वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में तो वो खुद आएगी। तो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स प्राइवेसी एंड द राइट टू से नो। सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना डिफरेंट बनाती है? सर की बॉडी। बॉडी नहीं, सर की बॉडी। मुझे डिफरेंट ये बनाता है कि मैं लाइफ में कहीं पर भी अटकता नहीं हूं। लोग होते हैं वो अटक जाते हैं, जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है तो अटक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाती है उनकी लाइफ। जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तब भी अटक जाते हैं, बैठ करके रोने लग जाते हैं। मैं जो चाहता हूं वो चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, नहीं मिलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से मैं सीख लेता हूं। और मिल जाता है तो उसको मैं उठा करके कचरे के डब्बे में डाल के आगे बढ़ जाता हूं। तो आई कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। जैसे एक पेड़ है वो बढ़ता रहता है, जैसे नेचर है, ये यूनिवर्स है। तो मैं एक रुका हुआ पानी नहीं हूं। जैसे किसी बोतल में कोई रुका हुआ पानी है, चाहे वो सोने की बोतल है चाहे वो कोई नाली है, कहीं पर भी रुक गया है पानी जाकर के, मैं एक बहती हुई नदी के जैसा हूं। यही मुझे अलग बनाता है। आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और जबरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी। आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो। तो उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हुई। पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया। एक दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है। क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है। भैया लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, अभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ, सिंपल आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर में लिख के दो, साइन करो।
बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूँ कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, 4 दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। अरे प्रॉब्लम आनी है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है। यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी? इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे? ला फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन घुमा दिया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा क्या हो गया? जरा पापा को फोन देना। इसलिए गारंटी पापा ने दिया, पापा से बात करनी। हाँ पापा क्या हो बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है? ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा कल रात को क्या हुआ कल रात को? क्या हुआ कल रात को? उसने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी। क्या क्या बोल रही है? मुझे पता बेटा, मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने गारंटी ली है, मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? अब कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम इसमें डार्लिंग थोड़ी सी मोटी लग रही हो। आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला। ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी। अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी संदीप महेश्वरी से। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बेटा संदीप महेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो बच्चे भी हैं। अरे तो क्या एक ही संदीप महेश्वरी है क्या इस दुनिया में? और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में। हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके। कल शाम को नहीं, आपको कल सुबह यहाँ पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। क्या करेंगे माँ बाप? तो हुआ क्या, पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया। अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूं। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सर आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी 2 फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी, व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारी तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। कहते कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं है। मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना? कहते हाँ मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड सीरियसली सर, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे अपना ड्रीम ट्रू करना था कि मुझे अपना ऑफिस खोलना है, एंड आई डिड। You want to be your own boss. Yes, and I did that. And अगर मैंने you are उनकी your सुन own ली boss. होती ना, तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती और क्या कर रही होती। But I love my life right now. तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका? मतलब स्टार्ट I cannot tell you कि कितना अच्छा चल रहा है। बता दो यार। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा चल रहा है। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो। गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस। इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है। खुद का डिसीजन होना चाहिए आपका। जैसे इनका खुद का डिसीजन है, इन्होंने खुद डिसीजन लिया
जबकि इनके सर ने इनको मना भी किया, हो सकता है आसपास वालों ने भी मना किया हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा, बट खुद का डिसीजन लिया। तो एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं जानता कि अभी ये फाइनेंशियली, क्योंकि बता नहीं रही है इनकम टैक्स की वजह से, जिस भी वजह से, हाँ, तो बट ऑल आई कैन से एक चीज की गारंटी है यहाँ पर कि आपको मजा आ रहा होगा ये करने में, बस। और मुझे कुछ नहीं दैट इज पता। इम्पोर्टेंट। बस आपको मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में, इससे ऊपर और क्या है बताओ।